गांव के बाजार में हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर मिट्टी की सोंधी खुशबू फैलाती थीं। उसी बाजार के एक कोने में रामलाल का ठेला खड़ा रहता था। यह ठेला केवल गोलगप्पों की दुकान नहीं था, बल्कि गांव वालों की खुशी और ठहाकों का अड्डा था। रामलाल और उसकी सादगी। रामलाल साधारण कद काठी का इंसान था। सफेद कुर्ता पजामा, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लिए वह हर सुबह अपने ठेले के साथ बाजार में आता। उसके गोलगप्पों की खासियत थी उनका स्वाद, इमली की खटास, हरी मिर्च की तीखास और ताजे आटे से बने कुरकुरे गोलगप्पे। एक दिन सुबह सुबह बच्चे दौड़ते हुए ठेले पर आए। काका, जल्दी से हमें मसालेदार गोलगप्पे दो। पहले बताओ कितने तीखे चाहिए? बहुत तीखे, ऐसे कि मुंह में आग लग जाए। अरे फिर तो खास मसाला बनाना पड़ेगा। रुको, अभी देता हूँ। बच्चे गोलगप्पे खाते ही उछल पड़ते। चलो अब जल्दी से खाओ और घर जाकर पढ़ाई करो। रामलाल बेटा, आज पोते के लिए मीठे वाले गोलगप्पे बना दे। स्कूल से बहुत खुश होकर आया है। माँ जी, आपके पोते के लिए तो सबसे खास बनाऊंगा। आपके आशीर्वाद से ही तो मेरा ठेला चलता है। एक दिन रामलाल का बचपन का दोस्त मोहन, जो शहर में रहता था, अचानक गांव आया। अरे रामलाल, तुझे देखकर दिल खुश हो गया। सुना है तेरे गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर हैं। अरे भाई, तू तो अचानक आ गया। चल बैठ, मेरे ठेले के गोलगप्पे खा। खाऊंगा जरूर, लेकिन भाई एक बात बताओ, शहर में गोलगप्पे 4 के 50 रुपए में बिकते हैं। क्या 4 के 50 रुपये? लोग इतना क्यों देते हैं? वहां स्वाद नहीं, स्टाइल बिकता है। ठेले नहीं, होटल जैसे स्टॉल्स होते हैं। चल तुझे दिखाता हूं। अगले दिन रामलाल और मोहन शहर पहुंचे। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते स्टॉल्स और भीड़ देखकर रामलाल हैरान रह गया। भाई, ये ठेला है या कोई होटल? यही तो बात है, यहाँ पैकेजिंग बिकती है। देख, गोलगप्पे छक्कर बता। ये तो मेरे गोलगप्पों के सामने कुछ भी नहीं है। स्वाद तो आधा भी नहीं है। यही फर्क है, यहाँ स्वाद कम लेकिन दिखावा ज्यादा बिकता है। अगर तू थोड़ा स्टाइल और पैकेजिंग जोड़ ले तो तेरे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। गांव लौटने के बाद रामलाल ने ठेले पर बदलाव शुरू कर दिया। उसने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और फैंसी प्लेट्स का इस्तेमाल करने लगा। काका, आज 2 रुपए क्यों बढ़ा दिए? सामान महंगा हो गया है बेटा, लेकिन स्वाद वही है। खाकर देखो। लोग चुपचाप पैसे देते और गोलगप्पे खाते। धीरे धीरे रामलाल ने मुनाफा बढ़ाने के लिए सामग्री में कटौती शुरू कर दी। इमली में पानी ज्यादा, मसालों में मिलावट और सफाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में गांव वालों को यह बदलाव समझ में आ गया। एक दिन कुछ बुजुर्ग ठेले पर आए। रामलाल, तेरे गोलगप्पों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ। यह सुनकर लोग ठेले से चले गए। उसकी पत्नी कमला ने समझाया। रामलाल, ये क्या कर रहे हो? गांव वाले तुझ पर भरोसा करते हैं। अरे सब चलता है, लोग आएंगे ही। कुछ हफ्तों में रामलाल के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। रामलाल, तूने लालच में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब यह ठेला गांव में नहीं चलेगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठेले की सफाई की, गुणवत्ता सुधारी और गोलगप्पों की पुरानी कीमत बहाल कर दी। मैंने लालच में आकर अपने विश्वास को तोड़ा। अब मैं फिर से वही रामलाल बनूंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। जब लोग उसके गोलगप्पे खाने आए तो वही पुराना स्वाद पाकर खुश हो गए। रामलाल, तेरे गोलगप्पे फिर से वैसे ही लग रहे हैं। अब हम तुझसे खुश हैं। रामलाल ने महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। लालच भले ही तुरंत लाभ दे,
लेकिन ये रिश्तों और भरोसे को नष्ट कर देता है। अब रामलाल का ठेला फिर से गांव वालों की खुशी का केंद्र बन गया। यदि हमारी वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।